हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करने वाले हैं। और लॉ ऑफ डिमांड मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और लॉ ऑफ डिमांड ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबको अच्छे से स्टडी करना है, वीडियो अच्छे से देख लो, मैंने एकदम सिंपल मैनर में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आज हम एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, अब मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी डाउट्स और क्यूरीज पूछ सकते हैं। बहुत से बच्चे शाय होते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो आज हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है पहले रिकॉल कर लेंगे हम। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है हमें, जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, उस कमोडिटी को बहुत ही कम खरीदेंगे, ठीक है। और अगर एक प्राइस जो है कमोडिटी का कम होने लगता है, मतलब फॉल्स होने लगता है, तो क्या करते हैं लोग, उसी कमोडिटी को ज़्यादा खरीदने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब एक्सेप्शन स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्शंस जो केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ये सबसे अलग होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है एक कमोडिटी का, तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी क्या डिक्रीज हो जाती है, नीचे डाउनवर्ड आरो जा रहा है, मतलब वो डिक्रीज हो रही है। और जब प्राइस एक कमोडिटी का डिक्रीज होता है, मतलब फॉल्स होता है वो प्राइस कमोडिटी। सिंपल मैनर में समझो, एक कमोडिटी सस्ती हो गई तो लोग क्या करते हैं, उसी की क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हैं। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। लेकिन एक्सेप्शंस के केस में, ये जो एक्सेप्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ना हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। तो एक्सेप्शंस में ऐसा नहीं होता है। There are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances, मतलब कोई exceptional circumstances, कोई ऐसे circumstances होते हैं अलग जो exceptional होते हैं, उसमें क्या होता है, एक कंज्यूमर बाय करता है मोर कमोडिटी व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइसेस। जब एक कमोडिटी के जो पैसे हैं, जो प्राइस है, जब वो बढ़ती है तो लोग तब ज़्यादा उसको खरीदते हैं। ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में होता है। और वो कम खरीदते हैं कब, जब एक कमोडिटी बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाती है, समझो, ठीक है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स जब होती है तो क्या होता है, लोग उसको कम खरीदते हैं, बाय लेस व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। तो ये किस में होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस में होता है। डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज द डिमांड कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। अब ये जो लाइन है, ठीक है, डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जब हमने लॉ ऑफ डिमांड का असम्पशन और जो लॉ ऑफ डिमांड हमने स्टडी किया है उसमें रिवर्स है, ठीक है। ये डाउनवर्ड होती है लेफ़्ट टू राइट, इसलिए सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको, अगर एक्सेप्शनल केसेस में पूछेंगे तो हमेशा जो कर्व है वो ऐसे जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग जाएगा। और अगर लॉ ऑफ डिमांड में पूछेंगे तो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, इसे हमेशा याद रख लेना। अब ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इसलिए है क्योंकि ये जो डिमांड कर्व है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। जब प्राइस बढ़ रही है तो लोग क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा इस डायग्राम में आपको दिखाया है। लेकिन जो लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम होता है वो कैसे होता है, वो डिमांड कर्व ऐसा लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड होता है। लेकिन जब एक्सेप्शनल केस की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट में अपवर्ड होगा, ठीक है। ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है। अब हम थोड़े से क्या अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं एक्सेप्शनल केसेस के वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फॉलोइंग आर दी exceptions to the law of demand.
फर्स्ट है गिफिन्स पैराडॉक्स। Inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their price falls। ठीक है, अब ये जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, यहाँ पे क्या बताया है कि जो इन्फीरियर लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, अगर उसकी जो प्राइस है वो कम भी हो गई तो लोग उसे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। ठीक है, लोग उसे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, लोग कम ही खरीदेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी कम है। और जब उसकी जो एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स, और उसकी जो क्वांटिटी डिमांड में कब कमी आएगी, जब उसका प्राइस कम हो जाएगा। सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। अब ये जो सर रॉबर्ट गिफिन है, यही गिफिन पैराडॉक्स जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सर रॉबर्ट गिफिन ने एक अपनी जो बिहेवियर है पीपल्स का वो ऑब्जर्व किया है। कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। और ये रिलेटेड किससे है? ब्रेड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जब प्राइस ऑफ अ ब्रेड डिक्लाइन हो जाता है, मतलब कमोडिटी क्या है यहाँ पर? ब्रेड है, तो उसके पैसे में जब गिरावट आएगी, मतलब जब उसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो लोग उसको ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन देयर रियल इनकम, क्योंकि उनका परचेसिंग पावर बढ़ रहा है तो वो क्या करेंगे, वो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा उनका, तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मीट खरीदेंगे क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी का गुड है। और यहाँ पर ब्रेड को इन्फीरियर गुड बताया है। ठीक है, ये सुपीरियर गुड है मीट। मीट क्या है? मीट एक सुपीरियर गुड है और इन्फीरियर गुड है ब्रेड। तो यहाँ पे गिफिन पैराडॉक्स के अंदर यही सर रॉबर्ट गिफिन ने ऑब्जर्व किया है इंग्लैंड में। व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन देयर रियल इनकम। जब उनकी रियल इनकम बढ़ जाती है तो पीपल क्या करते हैं? सुपीरियर गुड्स, अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी का मतलब होता है गिफिन्स पैराडॉक्स। फर्स्ट वन पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पॉइंट? प्रेस्टिजियस गुड। अब प्रेस्टिजियस गुड तो सभी को पता है। प्रेस्टिजियस गुड देखो, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए बहुत अच्छा ब्रांडेड सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि उन्हें प्रेस्टीज दिखानी होती है अपनी। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। ठीक है, तो शो ऑफ करने में लोगों को कब मज़ा आता है? जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ कैसी होती है, महंगी होती है, वो एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, अपने रियल लाइफ से इसे रिलेट करके समझो। एक पर्सन अपने गुड्स के ऊपर कब शो ऑफ करता है ज़्यादा? जब उसके गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और 10 फ्रेंड के अंदर, जब आपके 10 फ्रेंड्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वो एक पर्सन के पास में होती है चीज़, तो वो शो ऑफ करता है, मतलब वो प्रेस्टीजियस गुड होती है। ठीक है, प्रेस्टीजियस गुड मतलब एक्सपेंसिव गुड होती है, उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो स्टेटस सिंबल होती है। स्टेटस सिंबल होती है कि मेरा स्टेटस बहुत अच्छा है, ये एक समझिए। तो इसमें क्या होता है, जब उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं तो रिच पीपल, जो रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स को खरीदते हैं एज अ स्टेटस सिंबल। और जब प्राइस कम हो जाती है तो वो उसको नहीं खरीदते हैं। यही है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड पॉइंट है स्पेक्यूलेशन। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू when people expect prices to still rise further। अभी जो लॉ ऑफ डिमांड है ये ट्रू नहीं है जब पीपल क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस जो हैं जो फर्दर राइज होंगे, स्टिल राइज फर्दर। इन दिस केस क्या होता है, इस केस में क्या होता है, ऑल्दो द प्राइस हैव राइजन टुडे कंज्यूमर विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेगा एग्जाम्पल, और मैंने आपको पहले भी बोला है एग्जाम्पल्स आपको लिखने ही हैं एग्ज़ाम में। एग्जाम्पल लिखेंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और एग्जामिनर जो होता है आपको मार्क्स अच्छे देता है। प्राइसेस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली, सो पीपल गो ऑन परचेसिंग मोर एट हाइयर प्राइसेस एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइसेस में राइज ड्यूरिंग दिवाली। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं क्या करते हैं, दिवाली में ऑयल ख़रीद लेते हैं जबकि उसके प्राइस बढ़ गए होते हैं, और शुगर भी बहुत ज़्यादा ख़रीद लेते हैं क्योंकि सबके घरों में मतलब स्वीट डिश बनती है, ठीक है। तो क्या होता है उस टाइम पर जो प्राइस होते हैं गुड्स के, शुगर, ऑयल और आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वगैरह, उनके सारे के सारे प्राइस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग उसी टाइम पर ख़रीदते हैं। वो सोचते हैं, बहुत सारे हमारे जो इंडिया में लोग हैं वो सोचते हैं आगे भी ऐसा ही चलेगा और पूरे दिवाली में क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे, आगे भी प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आज ही हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद के रख लें, कहीं ख़त्म ना हो जाए। ऐसा भी बहुत सारे लोग सोच लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है एक कमोडिटी का लेकिन फिर भी लोग ख़रीद रहे हैं, ये होता है स्पेक्यूलेशन। लोग ऐसा सोचते हैं कि प्राइस फर्दर राइज होते ही रहेंगे तो इससे अच्छा है हम आज ही ख़रीद लें। तो ये होता है स्पेक्यूलेशन। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल मतलब बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, ठीक है। अगर 100% में से 40% भी ऐसे करते हैं तो ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हो गया। फोर्थ वन है प्राइस इल्यूजन। अब प्राइस इल्यूशन देखो, रिलेट करो अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं, अभी बहुत सारे लोग स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ब्रांडेड मॉल्स में जाते हैं, मतलब अच्छे बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं और बहुत सारी अच्छी शॉप्स में जाते हैं जो बस ब्रांड का नाम लिखा होता है, तो उनको ऐसा लगता है बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और स्ट्रीट वाले को समझते हैं कि उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है, यहाँ पर हम एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे हैं इसलिए ये एक्सेप्शनल से ही सोचना, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तो लोग क्या सोचते हैं, हाई प्राइस है गुड्स के तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन कभी कभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम एक्सेप्शनल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, एक लो प्राइस का गुड्स भी हमें बहुत ज़्यादा जो है अच्छा क्वालिटी का मिल सकता है। हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक गुड्स की जो कमोडिटी या फिर प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा कभी कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस्ड गुड्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी, देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विथ अ राइज इन देयर प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स which are expensive are demanded even at a high prices, ठीक है। अभी जो ब्रांड, एक कंपनी बन जाती है, ब्रांड बन जाता है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसका ब्रांड लोगो दिखाना होता है, तो उसके कितने भी ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएं तब भी लोग, पता है आपको, वही ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्राइस इल्यूजन होता है। लोगों को लगता है ये तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसका प्राइस तो हाई ही रहेगा, और हाई है प्राइस तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। लेकिन कभी कभी क्योंकि हम एक्सेप्शनल पढ़ रहे हैं, इन केसेस में कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है कि वो जो प्राइस आप पे कर रहे हो उतनी अच्छी क्वालिटी ना निकले प्रोडक्ट की। नेक्स्ट बढ़ते हैं इग्नोरेंस। समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस। अब ये इग्नोरेंस पता है कभी कभी स्टूडेंट्स करते हैं। क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल, आप अभी 17 ईयर्स के होंगे, 16 ईयर्स के होंगे, आप मार्केट में जाते होंगे टमाटो या फिर अनियन ख़रीदने के लिए। कभी कभी मम्मी बोलती है जहाँ आज ही लेके आ, तो ये लेके आ, टमाटो लेके आ, फिर या फिर अनियन लेकर आओ आज मार्केट से। तो बच्चे जाते हैं और जाके कोई भी प्राइस पे मतलब ख़रीद लेते हैं, उन्हें तो बार्गेनिंग करनी आती नहीं है। प्राइस यहाँ पर इग्नोरेंस का फैक्टर, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि कितने की कमोडिटी मिल रही है। जितना जो शॉपकीपर ने बोल दिया, बच्चे उतने ही प्राइस पे क्या करते हैं, ख़रीद के लेकर आ जाते हैं।
तो ये है इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब जो पीपल को पता ही नहीं है उस कमोडिटी का प्राइस कितना है, लेकिन फिर भी वो उस कमोडिटी को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं। When a consumer is ignorant about the prices of that commodity at other places, और other places मतलब जैसे अगर आप घूमने के लिए जाते हो कहीं पे, तो आप न्यू होते हो वो प्लेस के ऊपर, आपको पता नहीं होता है कि वहाँ पर एक कमोडिटी का प्राइस क्या है, तो आप क्या सोचते हो, नहीं यहाँ पर प्राइस शायद इतना ज़्यादा हो सकता है एक कमोडिटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अदर प्लेसेस पे घूमने गए तो आपको पता चलेगा अच्छा आज यहाँ पर आइसक्रीम का रेट ज़्यादा है, क्या पता यहाँ पर ऐसा हो सकता है। लोग इग्नोरेंट होते हैं और पे कर देते हैं हायर प्राइसेस। तो ये क्या होता है, ये इग्नोरेंस का फैक्टर होता है, लोगों को पता नहीं है इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं हायर प्राइसेस पे, ठीक है। हायर प्राइसेस पे हायर क्वांटिटी डिमांड हो रही है, ये इग्नोरेंस का फैक्टर है। और सिक्स्थ वन हैबिचुअल गुड्स होते हैं। हैबिचुअल गुड्स जिसके बिना लोग रह नहीं सकते, बस हमें चाहिए तो चाहिए, उन्हें हैबिट होती है बस चाहिए तो चाहिए, किसी भी प्राइस बढ़ने दीजिए हम तो खरीदेंगे ही बस। सर्टेन गुड्स लाइक टी इज परचेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन इफ एट अ हायर प्राइसेस। अब टी लवर्स कितना भी प्राइस हाई हो जाए टी के प्राइसेस में, लेकिन फिर भी वो पर्सन्स जो होते हैं उनकी हैबिट होती है टी कंज्यूम करना, तो कितना भी प्राइस ज़्यादा हो जाने दो टी का, लेकिन वो टी कंज्यूम करेंगे ही। ऐसा होता है हैबिचुअल गुड्स। तो ये भी एक्सेप्शनल केसेस में है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन कोई हैबिचुअल गुड्स छोड़ भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस पढ़ रहे हैं हम, तो हमें हैबिचुअल गुड्स कंसीडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टी लवर्स की बात हो रही है। कितना भी प्राइस हाइक होने दो टी के अंदर, लेकिन फिर भी वो टी को कंज्यूम करना नहीं छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएशंस इन डिमांड कर्व स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।